हेलो दोस्तों, वेलकम टू लच क्लास 2.0 में आपका स्वागत है। मैं शिव शरण। आज हम सीखेंगे भिन्नों का जोड़। ठीक है, यानी कि भिन्न के जोड़ किस प्रकार से आसानी से हम हल कर पाएंगे। बहुत ही सरल तरीके से ऐसी विधि बताएंगे जो कि आप बहुत ही फास्ट और हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, जो कि आपके हर एक एग्ज़ामों में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे उसी के बारे में, किस प्रकार से भिन्नों को जोड़ते हैं, घटाते हैं। आज हम जोड़ के बारे में सीखेंगे, उसके बाद घटा के बारे में सीखेंगे, फिर गुणा के बारे में सीखेंगे, फिर भाग के बारे में सीखेंगे। हम बार बार कुछ न कुछ नए तरीका सीखेंगे। ठीक है, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आइए हम समझते हैं किस प्रकार से भिन्नों को जोड़ा जाता है। ठीक है, आइए हम समझते हैं। तो देख लेते हैं कि अगर सर्वप्रथम हम साधारण भिन्न के बारे में समझेंगे, यानी कि ऐसे भिन्न को जोड़ेंगे जिसका क्या हो, हर समान हो। ठीक, हम इसमें ऐसे भिन्न के जोड़ के बारे में पढ़ेंगे जिसका हर क्या हो, समान हो। आइए हम देखते हैं किस प्रकार से समान हर वालों को जोड़ते हैं। तो दोस्तों देख लीजिए, अगर मान लीजिए जिसका हर समान हो उसे हम क्या कहते हैं, साधारण भिन्न के अंतर्गत चाहे हर समान हो चाहे समान न हो, सभी आते हैं। ठीक है, पर हम साधारण भिन्न भिन्न में ऐसे भिन्न का जोड़ सीखेंगे सर्वप्रथम जिसका हर क्या हो, समान हो। तो आइए हम देखते हैं। जैसे मान लेते हैं 3/4 प्लस 2/4 प्लस 1/4। अगर इस प्रकार से आपको भिन्न दे दी जाए तो हम क्या करेंगे। ठीक है, अगर जिसका हर समान है तो हमें तो कुछ करना है नहीं, सिंपल सा ऊपर यानी जो अंश है, ठीक है, हम पहले समझ लेते हैं कि भिन्न किसे कहते हैं। ठीक है, ठीक है, भिन्न में अंश और हर क्या होता है। देखिए, भिन्न में जो नीचे वाली संख्या होती है इसे हम हर कहते हैं, और ऊपर वाली संख्या को क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। ठीक, ये बात समझ लीजिएगा। कोई भी भिन्न हो जिसके नीचे वाली संख्या हो उसे हम हर कहते हैं, और जो ऊपर वाली संख्या हो उसे हम अंश कहते हैं। ठीक है, देखिए भिन्न होता क्या है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई कोई सामान है। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास क्या है, एक वृत्त है। हमने वृत्त को दो भागों में बांट दिया। ठीक है, दो भागों में बांट दिया, तो हमें इसको मतलब एक तरह से प्रदर्शित करना है, हमें दिखाना है। हमें दिखाना है कि हमें एक लोग को एक भाग दे दिया तो कितना दिया। हम उसे अंकीय रूप में दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे हमने कितना दिया है, तो हम इसको इस प्रकार से दिखाएंगे कि हमारे पास जो सामान था वह दो भाग में था। ठीक, हमारे पास जो सामान था दो भाग में था और हमने क्या किया, एक भाग दे दिया। ठीक, तो उसी को हम क्या कहेंगे, 1/2। दो क्या है, हमारा मूल भाग, यानी कि हमारा जो मूल भाग है दो था, उसमें से हमने एक भाग दे दिया। इसी को हम कहेंगे भिन्न, फ्रैक्शन। क्या कहेंगे, फ्रैक्शन। और इसी में नीचे वाली संख्या को हम कहते हैं हर, और ऊपर वाली संख्या को कहते हैं अंश। ठीक है, आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आइए हम आगे चलते हैं। अगर मान लेते हैं कि इसमें हम 4 भाग कर दें, तो अगर हमने 4 भाग कर दिया, ठीक, और 4 भाग में से एक व्यक्ति को हमने क्या किया, ठीक, एक व्यक्ति को, हमारे पास एक वृत्त है, एक वृत्त का हमने 4 भाग किया है, एक वृत्त का हमने 4 भाग किया, और उसमें से हमने एक को क्या किया, एक को हमने 2 भाग दिया। ठीक, किसमें से 2 भाग दिया, कितने का, 4 भाग का, टोटल हमारे पास 4 भाग है, और एक को हमने उसमें का 1 भाग दिया। ठीक, अभी 1 भाग बाकी है, 2 भाग बाकी है, तो 1 भाग और दे दिया, 1 भाग और दे दिया, किसमें से, 4 में से। फिर अभी 1 भाग बाकी है, तो हम क्या करेंगे, एक एक व्यक्ति को और दे दिया।
अब टोटल हमारे पास देख लेते हैं कितना आता है, 1 आना चाहिए। ठीक है, हमें जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, कहीं कि टोटल हमारा 1 भाग था, हमने उसको 4 भाग में बांटा है। तो देखिए अगर हर समान हो तो हमें लसा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट जोड़ देंगे, ऊपर की संख्या को ऊपर जोड़ देंगे। तो ऊपर कितना है, 2, एक 3, एक 4, 4/4 कटेगा कितना आएगा, 1, यानी एक संख्या आ गया ना। ठीक, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, एकदम सरल तरीके से समझाएंगे कि आपको हमेशा समझ में आ जाएगा, कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, इसके बाद हम मतलब धीरे धीरे सीखेंगे। ठीक है, तो आइए फिर और समझते हैं। यानी आपको इतना तो समझ में आ गया कि हम किसे अंश कहते हैं और किसे हर कहते हैं। यानी कि ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं और नीचे वाली संख्या को हम हर कहते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो अब हम चलते हैं कि किस प्रकार से भिन्नों का हम जोड़ कर पाते हैं। ठीक है, उसे हम सीखेंगे, वो भी आसान तरीक़ों से सीखेंगे, आप आसानी से कर पाएंगे। आइए हम सीखते हैं किस प्रकार से हम भिन्नों का जोड़ करेंगे। आइए, अगर हमारे पास ऐसी भिन्न जिसको क्या हो, जिसका हर समान हो, जिसका हर क्या हो, समान हो, तो आइए हम देखते हैं 2/4। ठीक, या हम 4 ना लेकर 2/3 ले लेते हैं, 2/3 प्लस 1/3। अब हम जोड़ेंगे। ठीक है, अगर हर समान है तो हमें लसा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट जोड़ देंगे। ऊपर कितना है, 2 और 1 कितना हो गया, 3/3, कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, आशा करता हूँ कि अब समझ पा रहे होंगे। आइए हम कोई दूसरा भिन्न लेते हैं। ठीक है, अब हमने दूसरा भिन्न ले लिया। देखिए हमने ले लिया 1/2 प्लस 1/2। ठीक, अब हम जोड़ेंगे कितना आएगा, हमने आपको बता दिया है पहले ही कि जिसका हर समान हो उसका हमें लस लेने की ज़रूरत नहीं है, हम ऊपर को ऊपर जोड़ देंगे। कितना आ जाएगा, 2, 1, 1 कितना हो जाएगा, 2, 2/2 यानी कितना आ जाएगा, 1। आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों, अब हम बड़ी भिन्न लेते हैं। 1/5 प्लस 4/5 प्लस 3/5 प्लस 2/5। अब दोस्तों हम जोड़ते हैं। तो देखिए हमने आपको बताया है कि जिसका हर समान हो हमें लस लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर के ऊपर जोड़ देंगे। 4, 1 5, 3 8, 2 10 हो जाएगा, यानी 10/5 काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 2। इसका उत्तर कितना आ गया, 2। ठीक है, आशा करता हूँ कि दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब आइए दोस्तों हम ऐसी संख्या लेते हैं कि जिसका क्या हो, जिसका हर बराबर नहीं हो। ठीक है, सर्वप्रथम छोटी संख्या लेते हैं, हम लेते हैं 1/2। थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा और अट्रैक्शन आ जाएगा, लाल तो कभी का पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हमने पेन चेंज कर लिया। आइए 1/2। ठीक, ठीक है, हमने हरा भी नहीं लेंगे, हम लेंगे अब काला पेन। ठीक, ताकि सबको अच्छा रहे। हम लेंगे 1/2 प्लस हमने ले लिया 1/3। पहले छोटी भिन्न लेकर देखते हैं। अब देखिए अगर हमको यानी जो भिन्न दिया गया हो जिसका हर बराबर ना हो, हम क्या करेंगे, हम इसका लसा लेंगे, 2 और 3 का लसा लेंगे। ठीक है, एक दिन हम आपको बताएंगे किस प्रकार से लसा लेंगे। ठीक है, लसा क्या होती है, लसा एक ऐसी संख्या होती है जो दी गई संख्या से क्या हो, पूरी पूरी से कट जाए। ठीक है, लसा एक ऐसी संख्या होती है जो दी गई संख्या से पूरी पूरी कट जाए। ठीक है, तो यहाँ हम लसा 2 से काटेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे 6 ही हो जाएगा। ठीक है, तो हम लसा डायरेक्ट लेते हैं 6।
2 से 6 में भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 2 3 6, और 3 का 1 में गुणा करेंगे 1 आ जाएगा। 3 से हम 6 में भाग देंगे 2 जाएगा, और फिर 2 का हम 1 में गुणा कर 2 आएगा, तो 2 आएगा, 2 गुणा हम 1 में करेंगे, 2 1 कम 2 हो जाएगा। अब जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, अब हमारा आ जाएगा, ऊपर जोड़ेंगे तो ये वाला 3 2 5 हो जाएगा, 5 बटा के नीचे कितना है 6। ठीक है, आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। आइए हम अगला भिन्न लेते हैं, थोड़ा सा बड़ी लेते हैं। 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। अब हम जोड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, 4 3 2 का हम लस लेंगे तो वह संख्या हमारी कितना आएगी, 12 आएगा। ठीक है, हम आपको लस लेना भी सिखा देंगे। इसका लस कितना आएगा, 12। अब हम 2 से भाग देंगे 6 बार जाएगा, 6 का गुणा फिर हम 1 में करेंगे, 6 कम 6, 3 चौका 12, 4 गुणा हमने 1 में किया, प्लस 4, 4 3 12, फिर 3 गुणा हम 1 में करेंगे 3, अब जोड़ देंगे 6 4 10 3 13, कितना आएगा 13/12। यानी कि दोस्तों अगर हर बराबर न हो तो हम क्या करेंगे, उसका लसा लेकर हम उसके हर को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। ठीक है, लसा लेंगे, उसके बाद जो मूल भिन्न है, मूल भिन्न के हर से लसा में भाग देंगे, जितना बार जाएगा उस संख्या का उसके अंश में गुणा करके हम लिख देंगे। ठीक है, आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला भिन्न लेते हैं। हमने ले लिया 2/5 प्लस 3/10 प्लस, अब बड़ी भिन्न लेते हैं। ठीक, 3/10 प्लस 4/10। अब देखिए हम यहाँ पे लसा लेंगे, अगर 5 10 10 का भी लसा लेंगे तो लसा कितना आएगा, लसा आएगा हमारा 10। ठीक, लसा ऐसी संख्या हो कि जो दी गई संख्या तीनों से क्या होना, कटना चाहिए। 5 से भी कटेगा, 10 10 से भी कटेगा। 5 दूना के 10, 5 से हम भाग देंगे 10 में 2 बार जाएगा, 2 का गुणा हम 2 में करेंगे 4 आ जाएगा। उसके बाद 10 1 कम 10, एक बार गया, 1 का गुणा 3 में करेंगे 3, प्लस आपका हो जाएगा 10 से कम 10, फिर 1 का गुणा हम 4 में करेंगे 4, तो 4 4 8 3 11 बटा कितना आ जाएगा 10। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, हम बहुत आसानी से समझ पा रहे हैं। ठीक है, अगर दोस्तों आपको वीडियो समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। ठीक है, यह आप किसी को भी बता सकते हैं, जो छोटे बच्चे हैं वो भी सीख सकते हैं, जो बड़े भाई हैं वो भी सीख सकते हैं। ठीक है, आइए हम आगे चलते हैं। अब हमने सीखा भिन्नों का जोड़ में, हमने साधारण भिन्न के बारे में सीख लिया, यानी किस प्रकार से जोड़ते हैं, चाहे हर बराबर हो तो, ना बराबर हो तो। ठीक, अगर दोस्तों किसी प्रकार से कोई चीज़ छूट जाए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए, हम दोबारा से फिर वीडियो बनाकर आपको समझा देंगे। ठीक है, आइए अब हम आगे आगे चलते हैं। अभी तो हमने शुरुआत किया, उसके बाद दशमलव के बारे में भी बताएंगे, दशमलव भिन्नों के बारे में भी बताएंगे, किस प्रकार से उसका जोड़ घटा गुणा भाग आएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं मिश्रित भिन्न में। ठीक है, जैसे मिश्रित भिन्न में क्या होता है, जैसे 2 सही 1/2 दे दी जाए, ठीक, प्लस 3 सही 1/2 दिया जाए, तो आप कैसे जोड़ेंगे, तो हम इसको हम जोड़ते हैं। तो सर्वप्रथम मिश्रित भिन्न को हम साधारण भिन्न में बदलेंगे। ठीक, किस में बदलेंगे, साधारण भिन्न में। देखिए इसको जोड़ने की हम 2 तरीका बतलाएंगे। ठीक है, एक तो साधारण भिन्न बदल कर, और एक थोड़ा सा अगली विधि बताएंगे। तो आइए हम साधारण भिन्न में बदल कर देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, जो इसका हर 2 है, हम उसके 2 का इसमें गुणा करेंगे, 2 का 2 में गुणा करेंगे 4, और 1 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 5/2। उसी प्रकार से इसमें करेंगे, 2 का 3 में गुणा करेंगे और 1 जोड़ देंगे, 2 3 6 1 7/2। ठीक, अब इसका क्या है, अब इसका देखिए सेम प्रोसेस वही रहेगा जैसे साधारण भिन्न में हमने सीखा, एकदम वैसे ही करेंगे। अगर हर बराबर है तो हम डायरेक्ट ऊपर का ऊपर, नीचे ऊपर का ऊपर जोड़ देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर बराबर नहीं है तो हम लसा लेंगे। ठीक है, तो कितना 7 5 12
बटा के 2 काटेंगे तो हो जाएगा आपका 6 आ जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। आइए हम अगली भिन्न लेते हैं हम 2 सही 1/3 प्लस 3 सही 1/3 प्लस 2 सही 2/3। अब इसको हल करते हैं तो हम 3 का गुणा, सर्वप्रथम 3 का गुणा 2 में करेंगे, 3 दूना के 6, एक जोड़ेंगे 7/3 हो जाएगा। उसी प्रकार से इसमें करेंगे 3 3 के 9 10/3 प्लस 3 दूना के 6 2 8/3। अब जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 8 7 15 10 25/3, क्योंकि इसका हर बराबर इसलिए हमने बटा के 3 कर दिया। आशा करता हूँ कि दोस्तों समझ में आ गया होगा। आइए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, इसको देखिए, जोड़ने की एक आसान विधि बताते हैं। अगर आपको दे दिया जाए 2 सही 1/2 प्लस 3 सही 1/2 प्लस 4 सही 1/2, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जो ए वाला भाग है, सही वाला जो पार्ट है, इसको आप डायरेक्ट जोड़ देंगे। ठीक, देखिए क्या होगा, तो आप लिखेंगे 4 3 7 2 9 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। ठीक, यहाँ पे क्या है आपका 1/2 1/2 1/, इसका क्या होगा, इसका हर बराबर है ना, तो हम तीनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 9 प्लस ऊपर जोड़ेंगे 1 2 3 3/2। ठीक, तो कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा 9 सही 3/2। ठीक है, 9 सही 3/2 आपका सही नहीं है, क्योंकि अभी 3 में 2 का भाग जाएगा, इसलिए हम एक बार भाग ले जाएंगे तो 2 1 कम 2। ठीक है, एक बार जाएगा तो 9 में हम एक जोड़ देंगे, हो जाएगा 10 10 सही 1/2, ये आपका सही होगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज के लिए रहने देते हैं, बाकी कल समझेंगे।